हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब कैरियर पॉइंट पे। तो हम आप आज को बताएंगे कि वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा बीएड के लिए 2021-23 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 2021-23 के लिए बीएड जो वर्धमान कोटा ओपन करवाता है उसके लिए, और उसके अंदर ये उनके कुल सचिव वगैरह के नंबर हैं। आप उसमें अगर कोई शिकायत या कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो उनसे बात कर सकते हैं। ये मुख्य पाठ्यक्रम की जानकारी है, ये उनका एडिशनल है कि उसके द्वारा दी गई जानकारी, मतलब एनसीईटी के द्वारा मान्यता प्राप्त है। ये वर्धमान कोटा ओपन द्वारा कराए जाने वाले कोर्सों की लिस्ट है, जिसके अंदर आज हम बात करेंगे वो स्नातक शिक्षा यानी बीएड के बारे में। तो आपको मैं बता देता हूँ, इसमें प्रमुख अनुदेशन सेवाएँ हैं जो आपको हमेशा चालू रखनी है और आपको हमेशा प्राप्त होती रहेगी। वीडियो लेक्चर्स भी इसमें मिलेंगे आपको। इसके अंदर आपको मैं बता देता हूँ, इसके अंदर सरकारी एवं गैर सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में प्राइमरी कक्षा 1 से 5 तक या 1 से 8 तक पढ़ाने वाले अध्यापक जिन्होंने नियमित रूप से बीएसटीसी या डीएलएड की उसके समकक्ष कोई भी उपाधि प्राप्त कर रखी हो और जिसके स्नातक के अंदर 50% अंक प्राप्त हैं और सामान्य वर्ग के लिए 55% अंक प्राप्त हैं, वे विद्यार्थी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर SC ST एंड OBC या अन्य किसी भी के लिए 5% की छूट रहेगी। ये ध्यान रहे परसेंटेज के अंदर ग्रेजुएशन के। और इसमें 2 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया, मतलब BSTC या डीएलएड कोई भी, और एनसीईटी के द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए विश्वविद्यालय उसके द्वारा। और इसके अंदर आपको ग्रेड वगैरह आपको ग्रेड दे रखे हैं ग्रेजुएशन की डिग्री में, तो आप उसके लिए जैसे CGPA नंबर दे रखे हैं, ग्रेड मिला हुआ है, तो आपको उसका परसेंटेज प्रस्तुत करना होगा निकाल के। पाठ्यक्रम की अवधि 2 साल से 5 साल तक रह सकती है, यानी 2 साल तो न्यूनतम रजिस्ट्रेशन का रहेगा, 5 साल तक आपको अधिकतम मतलब इसको कंप्लीट करना होगा। इसकी प्रथम वर्ष की जो शुल्क रहेगा वो 26,880 रुपये रहेगा और द्वितीय वर्ष का भी 26,880 रुपये रहेगा। जो बीएड की शुल्क है जो आप ई-मित्रा से या कहीं भी ऑनलाइन माध्यम से पे कर सकते हैं। शिक्षा का अनुभव प्रमाण पत्र, ये ध्यान रखें, इसके अंदर अनुभव प्रमाण पत्र 1 से 5 तक को विद्यार्थियों को पढ़ाने का या 1 से 8 तक विद्यार्थियों को पढ़ाने का जो इसके अंदर अनुभव प्रमाण पत्र है 2 साल का होना अनिवार्य है। और ये शिक्षा अपने आपके जो जिला शिक्षा अधीक्षक रहेगा उसके द्वारा सिग्नेचर किया हुआ होना प्रमाण पत्र अनुभव होना चाहिए। ये ध्यान रहे, आपको इसको प्रस्तुत करना होगा वहाँ पे। इसका नीचे फॉर्मेट भी दे रखा है इसी विज्ञप्ति के अंदर। इसमें 100 रुपये के स्टाम्प द्वारा आप बाहर किसी विद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं या करा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इसका लिए आपको प्रस्तुत करना होगा नोटरी स्टाम्प्स। और प्रवेश आरक्षित नियम हैं वो भी इसमें दे रखे हैं, आप पढ़ सकते हैं संपूर्ण। तो आपको मैं बता देता हूँ, ये बीएड के लिए है जो वर्धमान करा रही है। इसमें आपको बता दें आरक्षित लाभ के विद्यार्थी हैं उनको कौन कौन से मतलब लाभ मिल सकते हैं, उसके बारे में भी इसमें कैटेगरी वाइज दे रखा है, आप उसको भी अप्लाई करें अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं। और बीएड में पाठ्यक्रम में प्रवेश विद्यार्थी स्नातकोत्तर तक डिग्री की विद्यालय शिक्षण विषय होना अनिवार्य है। जिस विषय में आप बीएड करना चाहते हैं उसमें आपको स्नातक में या फिर बीएड के अंदर वो विषय होना आपके अनिवार्य है, ये ध्यान रहे, तभी आप उसके अंदर सब्जेक्ट में बीएड कर सकेंगे। और महत्वपूर्ण बिंदु आप पढ़ लें, इसमें कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसमें प्रवेश के लिए काउंसलिंग है, वो SMS आपके जो मोबाइल नंबर है जो आपने फॉर्म भरते समय दिए थे उस पर मैसेज आ चुका है, आप उसमें मैसेज के आधार पर आप उसकी काउंसलिंग करवा सकते हैं। उसमें आपको डॉक्यूमेंट्री क्या क्या चाहिए उसके लिए आपको यहाँ पे टोटल बताया गया है। उसमें एक तो आपको 10th की मार्कशीट जो जन्म डेट के लिए एलिजिबल रहेगा, और फिर 12th की मार्कशीट जो आपका मतलब 12th हो रखा है उसके लिए रहेगा। फिर BSTC या बीएड जो आपने BSTC या डीएलएड जो आपने किया है, और उसके बाद में BA BCom BSc आपने स्नातक की उपाधि कौन सी ली है, या मास्टर डिग्री MA MCom या MSc आपने कौन सी प्राप्त कर रखी है उसकी डिग्री भी चाहिए। और अनुभव शिक्षा अनुभव प्रमाण पत्र इसके अंदर फॉर्मेट दे रखा है, उसी निर्धारित फॉर्मेट के अंदर आपको शिक्षा अनुभव प्रमाण पत्र देना पड़ेगा शिक्षक प्रशिक्षण का।
और उसके अनुसार आपको निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र भी देना होगा। और SC ST OBC नॉन क्रिमिनल आपको जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। और काउंसलिंग के रूप में जो आप फीस जमा करा रहे हैं 26,880 रुपये, उसका चालान या नियमितता से करा रहे हैं तो नियमितता से कटी हुई रिसिप्ट आपको देनी होगी। और आप अध्यापक बाहर स्थान में सेवा अध्यापक के लिए 100 रुपये का स्टाम्प नोटरी हेड युक्त आपको देना होगा। प्रवेश परीक्षा में अनुपस्थित पत्र और रक्षा कर्मिक होने के ऊपर आपको एक्स सर्विसमैन का प्रारूप देना होगा। और राजस्थान का मूल निवासी होने के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र देना होगा, सिर्फ आरक्षित वर्ग के लिए। अगर आप जनरल में जाते हैं तो आपको मूल निवास राजस्थान का नहीं देना होगा। आप अदर स्टेट से हैं तो आप कर सकते हैं। इसमें परीक्षा केंद्र भी अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और भरतपुर रहेंगे। और क्षेत्रीय कर्मिक क्षेत्र अध्ययन भी अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और कोटा और उदयपुर, भरतपुर है। आप इसमें बात देख सकते हैं आपको कहाँ कहाँ शिक्षा मिल सकती है नज़दीकी, उसमें आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसमें अलग अलग दे रखे हैं और परीक्षा केंद्रों की सूची भी आपके सामने है। आप देख सकते हैं इसके एग्ज़ाम कहाँ कहाँ लगेंगे, तो आप उसके आधार पर आप एग्ज़ाम देवें। और अप्रत्याशित सूचनाएं जो अलग अलग है आप वो ध्यान रखें। आपका मोबाइल एक ही होना चाहिए, उसका जो आपने फॉर्म पहले भरा था वही मेल ID मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। और प्रतिवर्ष 6 माह का शिविर लगेगा, वो 6 दिवसीय शिविर रहेगा, वो आपको उपस्थित होना उसमें बहुत ही अनिवार्य रहेगा। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है तो आप इन नंबरों पर कॉल करके इनसे सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अगर पाठ्य सामग्री आपको प्राप्त नहीं हुई है तो आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं इन नंबरों पे। और परीक्षा संबंधी समस्याओं के लिए आप इन नंबरों पे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। और वर्तमान की जो हेल्पलाइन नंबर है वो 07442797000 है। आप इन पे हेल्पलाइन पर नंबर कॉल करके अपनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। और ये रहे इसके क्षेत्रीय केंद्रों की सूचना जो आपको बता देते हैं इसके अधीक्षक कौन कौन है, आप इसमें जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर भी दे रखे हैं, लैंडलाइन नंबर दे रखे हैं, ऑफिशियल मेल ID भी दे रखी है। अगर आपको कोई भी दिशा निर्देश में कोई जानकारी कमी लगे तो आप इनमें संपर्क कर सकते हैं। अध्ययन सूची भी दे रखी है, आपको जहाँ अध्ययन प्राप्त करना है ये ध्यान रहे। इसके बाद में रहेगा आपको हर सेमेस्टर एग्ज़ाम का जो पेपर है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, उसमें कैसे आपको नंबरिंग लेना है वो ध्यान रहे। इन नंबरों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जैसे 100 का रहेगा, इसमें 50 का है, 50, 100, ये ध्यान रहे आप नंबर कितने में से कितने आने। और यही इसके अंदर जैसे सेकंड ईयर के लिए है, सब्जेक्ट का चयन जो आप करना चाहते हैं उसमें आपको पढ़ना है वो है। और ये सेकंड ईयर आ गया। द्वितीय वर्ष के लिए B.Ed, इसके अंदर भी नंबरों का पूर्णतः आकलन बताया गया है। आप देख सकते हैं किसमें कितने नंबर आपको चाहिए पास होने के लिए। और इसमें B.Ed के लिए हेतु वैकल्पिक विषय भी दे रखे हैं, आप कौन सा विषय लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। और ये ध्यान रहे उसके अंदर आपको ग्रेजुएशन में वही सब्जेक्ट होना अनिवार्य है, या फिर स्नातक या स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में भी होना अनिवार्य है। अगर आपके पास है तो ही आप वो सब्जेक्ट B.Ed में ले सकते हैं। और प्रथम वर्ष में विवरण और संभावित माह की दिनांकें आपको कौन कौन से, इसमें आपको ध्यान रहे आपको इसके अंदर साप्ताहिक कार्यक्रम रहेंगे वो भी अटेंड करना अनिवार्य रहेगा B.Ed के अंदर। तो आप वो अटेंड करेंगे तो ही आप उसमें रेगुलर गिने जाएंगे, क्योंकि एक पत्राचार की डिग्री है। आप वेन्यू पर अपना स्टेटस देख सकते हैं, आपको क्या मतलब किस लेवल तक आपका फॉर्म पहुंचा हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं है और फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हुआ है। वो आप अपने स्टूडेंट वेन्यू पर जाके आप अपने फॉर्म की डिटेल्स देख सकते हैं, पाठ्यक्रम सामग्री देख सकते हैं। और आपका प्रैक्टिकल रहेगा वो मतलब आपको असाइनमेंट क्या क्या तैयार करने हैं वो भी इसमें देख सकते हैं। ये सब्जेक्ट का जो कोड है वो दे रखे हैं इसके अंदर, आप ध्यान रखें अपने सब्जेक्ट कोड का इसमें पूर्णतः ध्यान रखना है। और जो फीस है वो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी करा सकते हैं, बाकी ऑनलाइन ही रहेगा। इसमें आपको बता दें इंटर्नशिप, इसके अंदर इंटर्नशिप देना भी अनिवार्य रहेगा। द्वितीय वर्ष के लिए B.Ed दारी की जो डिग्री लेनी है आपको वो 6 माह का इंटर्नशिप रहेगा, आप किसी भी स्कूल में दे सकते हैं। ओके, और आप जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं उस हिसाब से वही आपका इंटर्नशिप ही है एक तरीके से, उसी के आधार पर आपको डिग्री दी जाएगी। इसमें जैसे साप्ताहिक कार्यक्रम रहेगा उनके अनुसार आपको प्रोजेक्ट तैयार करने हैं, ये ध्यान रहे। आपको जैसे 12 अंक का एक सप्ताह का प्रोग्राम रहेगा, इसके आधार पर आपको अंक आवंटित किए जाएंगे। 12 क्रेडिट मतलब 12 अंक का एक सेमेस्टर रहेगा, 72 अंक का टोटल सेटअप है, तो आप ये ध्यान रहें।
ये पूरा आपको अंक प्राप्त करने हैं तो आपको ये कार्य करने होंगे। उनका प्रोजेक्ट फाइल तैयार करना होगा साप्ताहिक कार्यक्रम के अकॉर्डिंग। और टीचिंग हेतु दिशा निर्देश आपको पता ही है, जो शिक्षक हैं उनको तो सबको वैसे भी जानकारी है इन चीज़ों के बारे में, इनको दिक्कत ही नहीं है। और वही इसमें ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं जो BSTC कर रखे हैं, वही B.Ed के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंटर्नशिप के हेतु पेपर कार्ड B.Ed भी रहेगा इसमें। आपको बता देता हूँ, जो फॉर्मेट के बारे में हमने बात की थी ऊपर, वो इसमें देख रखा है। ये रहा शिक्षा अनुभव प्रमाण पत्र। आपको यही फॉर्मेट, इसी फॉर्मेट में आपको शिक्षा में वो शिक्षा प्रमाण पत्र बनवाना है। इसमें जिला अधीक्षक के सिग्नेचर अनिवार्य है और संस्था प्रधान के सिग्नेचर भी अनिवार्य है। ये 2 होंगे तो ही आपका एक कार्य अनुभव प्रमाण पत्र, शिक्षा अनुभव प्रमाण पत्र आपका मान्य होगा, वरना आपका मान्य नहीं होगा, ये ध्यान रखें। और ये आपका घोषणा पत्र हो गया, ये भी आपको बनवाना है। और ये रहा शपथ पत्र, आप ये ध्यान रखें, ये भी शपथ पत्र भी आपको बनाना होगा, ध्यान रखें। राजस्थान राज्य से बाहर के लिए जो विद्यार्थी हैं वो अध्ययन करना चाहते हैं, उनको ये शपथ पत्र प्राप्त तैयार करना अनिवार्य है, ये ध्यान रखें। वो विद्यार्थी ये शपथ पत्र तैयार करवा लें तथा प्रतिनिधित्व रक्षा मतलब जो एक्स सर्विसमैन है उनको ये प्रमाण पत्र भी अनिवार्य रूप से तैयार करना है। उनके यूनिट मैनेजर द्वारा सिग्नेचर होंगे इसमें। और राज्य के कार्यालय, राज्य का विद्यालय में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनके लिए ये प्रमाण पत्र भी अनिवार्य रूप से तैयार करवाना आवश्यक है। और वर्तमान खुले विश्वविद्यालय द्वारा जो आपको ये टीचिंग की जो सुविधा दी जा रही है उसके आधार पर इनको ये रजिस्ट्रेशन भी प्रारूप तैयार करवाना अनिवार्य है। संपूर्ण प्रारूप तैयार कराकर आप विद्यालय में उपस्थित हों। आपके जो वर्तमान का जो शैक्षणिक जो ऑफिस है वहाँ पे आप उपस्थित होकर आपको ये सिग्नेचर करने हैं। विद्यार्थी के सारे सिग्नेचर, प्रयोगशक के सिग्नेचर करने के बाद में आपको ये प्रोविजनल B.Ed सेक्शनल रिपोर्ट दिया जाएगा बिलिंग सहित। तो आप ये ऑफिस यूज़ के लिए भी है, ध्यान रहे। आपको जो क्षेत्रीय कार्य करेंगे, इंटर्नशिप, इंटरनल असाइनमेंट तैयार करने हैं, उनके ऊपर ये पेपर लगाना अनिवार्य रहेगा। फर्स्ट ईयर के लिए ये रहेगा, सेकेंड ईयर के लिए हैं तो भी आपको इसी में अप्लाई करना है। फिर प्रोजेक्ट फाइल के लिए इसको आपको लगाना अनिवार्य है आगे। और इसके बाद में आपका आ गया फाइनल लेसन, उसमें भी आपको ये लगाना अनिवार्य रहेगा। आपको हर एक की प्रोजेक्ट फाइल अलग से तैयार करनी होगी। और इंटर्नशिप प्रोजेक्ट फाइल में भी आपको ये लगाना होगा। फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर आप जो भी कर रहे हैं, प्रोजेक्ट वैसे असाइनमेंट फाइनल ईयर का रहेगा इसमें। और अध्ययन अभ्यास फाइल भी आपको तैयार करनी होगी द्वितीय वर्ष के लिए। तो आपको हमारी जानकारी कैसी लगी है, अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपको अधिक से अधिक जानकारी प्रदान कर सकें। धन्यवाद।